प्यारे सज्जनों, सदगुरु के हजारों लाखों शिष्य होते हैं। सभी उनकी सेवा करते हैं, सभी उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु प्रत्येक का दर्जा अलग अलग होता है। जो गुरु की सेवा प्रेम व विनम्र भाव से कामना रहित होकर के करता है और अनेक बाधाएं आने के बाद भी अडिग रहता है, सदगुरु को ही करण करावन हार मान करके अहंकार नहीं करता, निंदा स्तुति की कभी परवाह नहीं करता और सब ओर से अपनी सूरत को समेट करके सदगुरु के चरणों से जोड़ देता है, वही सदगुरु की पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवा में जो सेवक रहता है सदा तत्पर, हो जाता वो मालो माल भक्ति को पाकर, रंग लेता वो रूह को गुरु चरणों में आकर के, कर लेता हृदय रोशन अज्ञानतम को मिटाकर। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में सफलता वही प्राप्त करता है जो दृढ़ निश्चय से निरंतर परिश्रम करता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी जीव अपनी सच्ची लगन और सतत पुरुषार्थ से गुरु आज्ञा पर चलता हुआ गुरु की कृपा का पात्र बनता है। गुरवाणी में वर्णन आया है, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की यज्ञा मन में सहे, आपस कव कर कछु न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सध्यावे, मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होय नहीं काम्य, तिसको होत परापत साम्य। प्यारे सज्जनों, जो सदगुरु की सेवा करता है, सदगुरु की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करता है, वही सदगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनता है। प्यारे सज्जनों, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी फकीर और बाबा फरीद साहब के शिष्य हुए हैं। एक बार निजामुद्दीन औलिया के पास एक गृहस्थ मुसलमान आया और बोला, बाबा मुझे अपनी लड़की के हाथ रंगने हैं, कुछ रहमत हो जाए। औलिया ने कहा, भाई आज कोई धनवान नहीं दिखाई दे रहा है, कल आना। दूसरे दिन भी वो गृहस्थ आया, किंतु उस दिन भी औलिया के पास कोई सेठ भक्त नहीं आया था। फिर से निजामुद्दीन औलिया ने कहा, तुम कल आना। इस प्रकार कल कल करते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन कोई सेठ नहीं आया। तब वो गृहस्थ बोला, बाबा मुझ गरीब का भाग्य भी गरीब है, अब आपसे जो भी रहमत हो सके वही दे दीजिए। निजामुद्दीन औलिया बोले, भाई मेरे पास तो इस वक्त मेरी जूती ही पड़ी है, यही ले जाओ। औलिया की जूती लेकर के वो गृहस्थ निकल पड़ा और सोचने लगा, इस जूती के तो 2-4 आने ही मिल पाएंगे, चलो उन्हीं पैसों से गुड़ लेकर के खा लेंगे। इस प्रकार के विचार करते करते वो जा ही रहा था कि उधर अमीर खुसरो अपने वजीर पद से इस्तीफा दे करके 40 ऊंटों पर अपने पूरे जीवन की कमाई को लदवा करके औलिया के चरणों में जीवन धन्य बनाने के लिए आ रहे थे। इस गृहस्थ के पास से गुजरने पर उस प्यारे शिष्य अमीर खुसरो को अपने प्यारे गुरुदेव निजामुद्दीन की खुशबू आई, तो वो सोचने लगा कि मानो न मानो मेरे औलिया की खुशबू इसी आने वाले आदमी की ओर से आ रही है। अमीर खुसरो ने फिर गौर किया, जब वो आदमी पीछे गया तो खुशबू पीछे आने लगी। उसे जाते देखकर अमीर खुसरो ने आवाज लगाई, ठहरो भाई, मेरे औलिया के यहाँ से तुम क्या लाए हो? मेरे औलिया का ओज दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास क्या है? उस आदमी ने सारी बात अमीर खुसरो को बता दी और कहा, उन्होंने मुझे अपनी ये जूती दी है। खुसरो ने कहा, अच्छा बताओ तुम कितने में इसे दोगे? वो व्यक्ति बोला, आप जो भी मोले लगाएं।
अमीर खुसरो ने कहा, मेरी औलिया की जूती का मूल्य चुकाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, फिर भी मैं मुफ्त में लेना नहीं चाहूँगा। मेरे जीवन की सारी कमाई 40 ऊँटों पर लदी है। इनमें से एक ऊँट जिस पर सीधा सामान है केवल वही मैं रखता हूँ, बाकी के 39 ऊँट मैं तुम्हें देता हूँ। यह दे सको तो मेरे शहंशाह की जूती मुझे दे दो। वो व्यक्ति तो हैरान रह गया कि जिसे मैं 2-4 आने की जूती मान रहा था, उसके लिए अमीर खुसरो ने अपने पूरे जीवन की कमाई देने पर भी उससे बड़ा सस्ता सौदा मान रहा है। उसने औलिया की जूती अमीर खुसरो को दे दी। अमीर खुसरो पहुंचा अपने गुरु के द्वार पर और अपने औलिया को प्रणाम किया। एक रेशमी रुमाल से ढक करके सौगात पेश की अपने गुरुदेव के चरणों में। निजामुद्दीन बोले, क्या लाए हो? अमीर खुसरो ने कहा, आपकी दी हुई चीज आपके चरणों में लाया हूं। निजामुद्दीन ने कहा, आखिर लाए क्या हो? कौन से मेवे मिठाइयां हैं? अमीर खुसरो ने कहा, गुरुदेव मेरे औलिया, मेवे मिठाइयों से भी ज्यादा कीमती है चीज। निजामुद्दीन ने कहा, क्या है? अमीर खुसरो ने कहा, औलिया मेरे सारे जीवन की कमाई का सार है। निजामुद्दीन ने फिर कहा, आखिर है क्या? अमीर खुसरो ने कहा, मेरे मालिक, मेरे आका, मैं क्या बोलूं? मेरे लिए तो मेरे पूरे जीवन की कमाई है। निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा खोलो तो सही। धीरे से रेशम का रुमाल हटाया तो देखते ही चौंक पड़े निजामुद्दीन औलिया और बोले, अरे ये तो मेरी जूती है, थोड़ी देर पहले ही एक गरीब को दी थी, क्या तूने छीन ली उससे? अमीर खुसरो ने कहा, नहीं मेरे रब, मैंने छीनी नहीं। फिर निजामुद्दीन ने कहा, तो क्या खरीदी है? अमीर खुसरो ने कहा, इस बंदे में क्या ताकत कि वो आपकी जूती खरीद सके। निजामुद्दीन बोले, फिर इसे कैसे लाया? अमीर खुसरो ने कहा, मेरे औलिया, मेरे मालिक, मेरे जीवन भर की कमाई से लदे जो 40 ऊँट थे, उनमें से एक सीधे सामान बोरी बिस्तर वाले ऊँट को छोड़ करके बाकी के 39 ऊँट दे करके मैं इसे लाया हूँ। तब निजामुद्दीन बोले, अच्छा फिर तो बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। प्यारे सज्जनों, जो शिष्य अपने सदगुरु की सच्चे दिल से सेवा करता है, सदगुरु के शब्द की कमाई करता है और अपनी मैं मेरी तथा समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, अपनी मैं मेरी और समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के उस अभेद अवस्था को पाकर के सदा आनंद से सराबोर रहता है और अंततः सदगुरु के चरणों में समा करके परमात्म रूप हो जाता है।